हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि सीएनजी कंप्रेसर वर्क कैसे करता है और गैस कंप्रेस कैसे होती है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज हम जिस कंप्रेसर के बारे में जानेंगे वो है डेल्टा कंप्रेसर। डेल्टा कंप्रेसर अर्जेंटीना की एस्प्रो नाम की कंपनी बनाती है। वैसे तो ये कंप्रेसर बहुत से टाइप में आते हैं, लेकिन इंडिया में सबसे ज्यादा जो कंप्रेसर यूज होते हैं वो है डेल्टा 600 SCMH, डेल्टा 1200 SCMH और डेल्टा 2400 SCMH। अब ये SCMH का मतलब क्या होता है? SCMH का मतलब होता है स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर पर आवर, जो कि कंप्रेसर के कैपेसिटी को बताती है। कंप्रेसर के भी कई मॉडल होते हैं, जैसे IODM 70-3-12, IODM 70-3-19 या IODM 70-3-19BD। ये कंप्रेसर 600 SCMH में आते हैं। ये कंप्रेसर मोटर ड्रिवन कंप्रेसर होते हैं जो डायरेक्ट कपल्ड होते हैं। अब हम बात करेंगे डेल्टा 1200 की। इसके भी बहुत से मॉडल आते हैं, जैसे IODM 115-3-19। ये कंप्रेसर भी मोटर ड्रिवन कंप्रेसर होती है, लेकिन ये डायरेक्ट कपल्ड नहीं होती, ये बेल्ट ड्रिवन कंप्रेसर है। और जो दूसरा कंप्रेसर है वो है IODM 75-3-16G। ये कंप्रेसर गैस इंजन ड्रिवन कंप्रेसर होती है। अब ये सवाल उठता है कि IODM 70-3-19 या IODM 115-3-19 क्या है। तो चलिए देखते हैं। IODM का मतलब होता है मीथेन डबल हॉरिजॉन्टल कंप्रेसर और 70 का मतलब होता है स्ट्रोक लेंथ। ये स्ट्रोक लेंथ क्या होता है? स्ट्रोक लेंथ का मतलब होता है जब पिस्टन टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की तरफ मूव करती है तो उन दोनों के बीच के जो डिस्टेंस होता है उसे हम स्ट्रोक लेंथ कहते हैं। इसे हम mm में मेजर करते हैं, जैसे 70 mm या 115 mm। अब आता है 3 का मतलब होता है कंप्रेसर कितने स्टेज का है। अगर 3 लिखा है तो हमारा कंप्रेसर 3 स्टेज का है, अगर 4 लिखा है तो हमारा कंप्रेसर 4 स्टेज का है। और 19 या 12 का मतलब होता है इनलेट प्रेशर, यानी हमारा कंप्रेसर कितने इनलेट प्रेशर पे डिजाइन है। और BD का मतलब होता है डॉटर बूस्टर। दोस्तों, डॉटर बूस्टर के बारे में मैं अलग से एक वीडियो बना के आपको समझा दूंगा। अब आप ये जो फिगर देख रहे हैं ये है डेल्टा 600 SCMH की। ये कंप्रेसर जैसा कि आप जानते हैं ये मोटर ड्रिवन कंप्रेसर होता है। इसमें जो मोटर होता है वो 90 किलोवाट का होता है और ये डायरेक्ट कपल्ड होता है कंप्रेसर से। अब ये जो कंप्रेसर आप देख रहे हैं ये है डेल्टा 1200। ये भी मोटर ड्रिवन होता है। इसमें जो मोटर होता है वो 160 किलोवाट का होता है, लेकिन ये कंप्रेसर डायरेक्ट कपल्ड नहीं होता, ये बेल्ट ड्रिवन कंप्रेसर होता है। दोस्तों, अब फ्लो डायग्राम से समझेंगे कि गैस हमारा कहाँ से इन होता है और कंप्रेस होकर कहाँ से डिस्चार्ज होता है। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि सबसे पहले गैस हमारा पाइपलाइन में आता है, उसके बाद हमारा आइसोलेशन वाल्व लगा होता है। जब हम आइसोलेशन वाल्व को ओपन करते हैं हमारा गैस सक्शन फिल्टर में जाता है। सक्शन फिल्टर के बाद हमारा गैस इनलेट फ्लोमीटर से होते हुए कंप्रेसर में इन होता है। कंप्रेसर में सबसे पहले हमारा एक्चुएटर लगा होता है, उसके बाद होता है मेन PRV, फिर BDV टैंक। BDV टैंक से होते हुए गैस हमारा फर्स्ट स्टेज सिलेंडर में इन होता है। इन होने के बाद हमारा गैस वहां कंप्रेस होगा। कंप्रेस होने के बाद हमारा गैस डिस्चार्ज होगा। डिस्चार्ज होने के बाद हमारा गैस फर्स्ट स्टेज कूलर में जाएगा, फिर उसके बाद जाएगा फर्स्ट स्टेज पल्सेसिव डैम्पनर में। पल्सेसिव डैम्पनर के बाद हमारा गैस सेकंड स्टेज सिलेंडर में इन होगा, वहां भी वो गैस कंप्रेस होगा। कंप्रेस होने के बाद डिस्चार्ज होगा। डिस्चार्ज होने के बाद हमारा गैस सेकंड स्टेज कूलर में जाएगा, वहां पर भी वो गैस कूल होगा। उसके बाद हमारा गैस जाएगा सेकेंड स्टेज पल्सेसिव डैम्पनर में। पल्सेसिव डैम्पनर से होते हुए गैस थर्ड स्टेज सिलेंडर में इन होगा, वहां पर वो गैस कंप्रेस होगा, फिर डिस्चार्ज होगा। डिस्चार्ज होने के बाद हमारा गैस पल्सेसिव डैम्पनर में जाएगा। पल्सेसिव डैम्पनर के बाद हमारा लास्ट स्टेज NRV लगी होती है, वहां से होते हुए वो गैस थर्ड स्टेज कूलर में जाएगा। थर्ड स्टेज कूलर के बाद हमारा कोल्सन फिल्टर लगा होता है। कोल्सन फिल्टर के बाद हमारा डिस्चार्ज फ्लोमीटर होता है। डिस्चार्ज फ्लोमीटर के बाद हमारा गैस प्योरिटी पैनल में जाता है। प्योरिटी पैनल में जाने के बाद वहां से वो गैस डिस्ट्रीब्यूट होता है। एक आपका कैस्केड की तरफ जाता है, दूसरा आपका डिस्पेंसर की तरफ। दोस्तों, ये था हमारा फ्लो डायग्राम। अब हम हर स्टेप को डिटेल में देखते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले गैस पाइपलाइन में आता है, उसके बाद आइसोलेशन वाल्व से होते हुए सक्शन फिल्टर में जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं सक्शन फिल्टर असेंबली को। सक्शन फिल्टर असेंबली में 2 सक्शन फिल्टर पैरेलली अटैच होते हैं। एक टाइम पे एक ही फिल्टर लाइन पे होता है और दूसरा क्लोज होता है। दूसरे फिल्टर को तब लाइन पे लेंगे जब हमारा पहला फिल्टर चोक हो जाएगा। उस टाइम पे क्या करेंगे,
पहले फिल्टर को हम क्लोज कर देंगे और दूसरे फिल्टर को ओपन कर देंगे। अब हमको कैसे पता चलेगा कि हमारा फिल्टर चोक हो गया है? इसके लिए हमारा सक्शन फिल्टर असेंबली पे एक डीपी गेज लगा होता है जिसके 2 पॉइंट होते हैं। एक पॉइंट सक्शन फिल्टर के इन पे जो अटैच होता है और दूसरा सक्शन फिल्टर के आउट पे। अगर हमारा सक्शन फिल्टर चोक है तो जो प्रेशर हमारा इन हो रहा है वो आउट नहीं होगा, तो कितना ड्रॉप हो रहा है प्रेशर का वो हमारा डीपी गेज पे इंडिकेट करेगा। अगर डीपी गेज पे 0.5 बार प्रेशर दिखा रहा है यानी 0.5 बार प्रेशर का ड्रॉप है, तब उस टाइम पे क्या करेंगे, हम उस फिल्टर को क्लोज कर देंगे और दूसरे फिल्टर को लाइन पे ले लेंगे। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो एक टाइम पे क्या होगा, फिल्टर हमारा फट जाएगा, जिससे जो डस्ट पार्टिकल हैं गैस के अंदर वो हमारा कंप्रेसर के अंदर इन होंगे और कंप्रेसर के जो इंटरनल पार्ट है उसको डैमेज करेंगे। इसके बाद हमारा गैस इनलेट फ्लो मीटर में जाता है। इनलेट फ्लो मीटर में हम मेजर कर सकते हैं कि वहां से कितना केजी गैस फ्लो हुआ। इसी तरह एक फ्लो मीटर हमारा डिस्चार्ज पे भी लगा होता है। हम दोनों फ्लो मीटर को कंपेयर करके ये जान सकते हैं कि कंप्रेसर में कहीं लॉस हो रहा है या नहीं। अगर हो रहा है तो इसका मतलब कहीं लीकेज है, फिर हम उस लीकेज को चेक करेंगे और अरेस्ट करेंगे। इनलेट फ्लो मीटर के बाद गैस कंप्रेसर में इन होता है। कंप्रेसर में सबसे पहले सक्शन एक्चुएटर लगा होता है जो कि माउंट होता है बॉल वॉल के ऊपर। एक्चुएटर का काम होता है बॉल वॉल को ओपन एंड क्लोज करना। अगर हमारा बॉल वॉल क्लोज है तो गैस वहां से आगे नहीं जाएगी, अगर वो ओपन होता है तब हमारा गैस मेन पीआरवी की तरफ जाएगा। मेन पीआरवी के बारे में जानने से पहले हम ये देखते हैं कि हमारा एक्चुएटर ऑपरेट कैसे होता है। दोस्तों, एक्चुएटर को ऑपरेट करने के लिए हमें 5 to 7 बार का प्रेशर चाहिए होता है, चाहे वो गैस का हो या एयर का। इन दोनों में से हम कोई भी यूज कर सकते हैं, लेकिन दोनों का प्रेशर 7 बार से ज्यादा होता है। इसको कम करने के लिए हम पायलट पीआरवी का यूज कर सकते हैं। इसको हम मैनुअली ऑपरेट कर सकते हैं। इसको हम 7 बार पे सेट कर देते हैं। जब हमारा 7 बार गैस का प्रेशर आगे जाता है तो वहां पर एक एसओवी लगा होता है। वो एसओवी जो होता है वो 24 वोल्ट एसी सप्लाई पे ऑपरेट होता है। जब हम इसमें 24 वोल्ट एसी सप्लाई देते हैं तो इसके वॉल ओपन हो जाते हैं। फिर वहां से हमारा गैस आगे की तरफ पास करता है जो कि एक्चुएटर में जाता है। जो गैस प्रेशर या एयर प्रेशर एक्चुएटर के अंदर जाता है तो एक्चुएटर को 90 डिग्री पे रोटेट कराता है। जब हमारा एक्चुएटर रोटेट होता है तो उसके साथ ही हमारा बॉल वॉल भी रोटेट हो जाता है यानी ओपन हो जाता है। उसके बाद हमारा बॉल वॉल से गैस आगे मेन पीआरवी की तरफ जाती है। मेन पीआरवी का काम क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई मशीन हमारा 19 बार पे डिजाइन है लेकिन हमारा पाइपलाइन में जो प्रेशर आ रहा है 24 या 25 आ रहा है, तो मेन पीआरवी क्या करता है, उस प्रेशर को कंट्रोल करता है। हम मेन पीआरवी को सेट कर देते हैं 19 बार पर, तो हमारा जब मेन पीआरवी से जो आउट गैस होता है वो 19 बार का होता है। इसके बाद हमारा गैस ब्लो डाउन टैंक में जाता है। ब्लो डाउन टैंक एक सिलिंड्रिकल वेसल होता है। इसका हमारे कंप्रेसर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि पाइपलाइन में जो गैस होता है उसका प्रेशर 20 to 25 बार होता है जो कि बहुत ज़्यादा होता है। इसकी वजह से हमारा गैस में एक पल्स जनरेट होता है। ब्लो डाउन टैंक उस पल्स को भी डैम्प करता है। और दूसरा काम क्या है, जब हमारा कंप्रेसर ऑटो स्टॉप होता है तो सबसे पहले हमारा सक्शन एक्चुएटर क्लोज होता है। उसके बाद हमारा कंप्रेसर कुछ सेकंड के लिए चलता रहता है जिसकी वजह से ब्लो डाउन टैंक खाली हो जाता है। ब्लो डाउन टैंक के अंदर 1 to 2 बार गैस प्रेशर ही रह जाता है। लेकिन जो हमारे स्टेजेस होते हैं जैसे फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज और थर्ड स्टेज, यहाँ पर जो गैस होता है वो बहुत हाई प्रेशर में होते हैं। जब हमारा कंप्रेसर स्टॉप होता है तो ये सारे गैस डिप्रेशराइज होकर ब्लो डाउन टैंक के अंदर आ जाते हैं। ब्लो डाउन टैंक का वॉल्यूम ज्यादा होने के कारण ये प्रेशर ड्रॉप होके 5 to 7 बार तक ही रह जाता है। यानी हमारा फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज और ब्लो डाउन टैंक के जो प्रेशर होते हैं वो इक्वल हो जाते हैं यानी 7 बार तक रह जाते हैं, जिसकी वजह से जब हमारा कंप्रेसर दोबारा स्टार्ट होता है तो हमारे मोटर में ज्यादा लोड नहीं पड़ता। अब हम देखेंगे कि हमारा कंप्रेसर डिप्रेशराइज कैसे होता है या अनलोड कैसे होता है। फर्स्ट स्टेज डिप्रेशराइज के लिए हमारा एक बॉल वॉल लगा होता है जो ऑपरेट होता है एक्चुएटर के थ्रू। जब हमारा कंप्रेसर बंद होता है तब ये बॉल वॉल ओपन हो जाता है, जिसकी वजह से जो फर्स्ट स्टेज सिलेंडर में जो गैस होती है वो हमारा ब्लो डाउन टैंक के अंदर चला जाता है, जिसकी वजह से हमारा फर्स्ट स्टेज अनलोड हो जाता है। हमारा सेकेंड और थर्ड अनलोड होता है विद हेल्प ऑफ डीपीआरवी यानी डीप्रेशराइजिंग पीआरवी। डीप्रेशराइजिंग पीआरवी वर्क कैसे करता है, डीप्रेशराइजिंग पीआरवी को ऑपरेट करता है एक एसओवी और एक पायलट पीआरवी। जब हमारा कंप्रेसर बंद होता है तब हमारा एसओवी की जो 24 वोल्ट सप्लाई आती है वो कट हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा डीप्रेशराइजिंग पीआरवी ओपन हो जाता है। तब हमारा जो सेकेंड और थर्ड स्टेज गैस होता है इसके थ्रू डीपीआरवी के थ्रू
हमारा ब्लो डाउन टैंक में चला जाता है, जिसकी वजह से हमारा सेकंड और थर्ड अनलोड हो जाता है। दोस्तों दूसरा केस होता है, मान लीजिए हमारा कंप्रेसर ऑटो स्टॉप नहीं होता, किसी प्रॉब्लम की वजह से या पावर कट की वजह से हमारा कंप्रेसर ट्रिप हो जाता है। तो क्या होगा, जो गैस जहां है वहीं पे ट्रैप हो जाएगा। उस टाइम पे उस गैस का प्रेशर बहुत हाई होता है, जिसकी वजह से हमारा कंप्रेसर स्टार्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि मोटर पे लोड बहुत ज्यादा पड़ेगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, मैनुअली ड्रेन करते हैं। हर स्टेज के लिए 2 वे वॉल लगा होता है, जिसको ओपन करके उसको हम अनलोड कर सकते हैं। ब्लो डाउन टैंक के बाद गैस हमारा फर्स्ट स्टेज सिलेंडर में इन होगा, वहां पर ये गैस कंप्रेस होगा। कंप्रेस होने के बाद इसका प्रेशर 3 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। जैसे अगर गैस इनलेट प्रेशर 19 बार है तो ये कंप्रेस होने के बाद 57 बार तक हो जाएगा। हमारा फर्स्ट स्टेज सिलेंडर डबल एक्टिंग सिलेंडर होता है, यानी कि पिस्टन के एक रिवोल्यूशन में हमारा 2 बार गैस कंप्रेस होता है। यानी जब हमारा बैकवर्ड आएगा तब कंप्रेस होगा, अगर फॉरवर्ड जाएगा तब भी गैस कंप्रेस होगा। गैस जब कंप्रेस होता है तो उसका प्रेशर बढ़ने के साथ ही टेम्परेचर भी इंक्रीज हो जाता है। उसको कूल करने के लिए हमारे कंप्रेसर में कूलर लगे हैं। इसके बाद हमारा जो गैस है फर्स्ट स्टेज कूलर में जाएगा। कूलर से पहले हम ये देख लेते हैं आखिर कूलिंग होती कैसे है। नॉर्मली हमारा कंप्रेसर एयर कूल्ड होता है। डेल्टा 600 में 2 मोटर और 2 फैन लगे होते हैं। मोटर 2.2 किलोवाट के होते हैं और डेल्टा 1200 और डेल्टा 2400 में 1 फैन और 1 मोटर होता है और मोटर 11 किलोवाट का होता है। जब हमारा कंप्रेसर रनिंग में होता है तो फैन एम्बिएंट एयर को कंप्रेसर के अंदर सक करता है और वो एयर कूलर के फिन्स के बीच से पास करते हैं, जिसकी वजह से गैस का टेम्परेचर डाउन हो जाता है। जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं कि कूलर किस तरह लगे होते हैं। सबसे पहला कूलर यानी फर्स्ट स्टेज कूलर बीच में होता है, सेकेंड स्टेज टॉप पे होता है और थर्ड स्टेज सबसे नीचे होता है। फर्स्ट स्टेज डिस्चार्ज के बाद गैस हमारा फर्स्ट स्टेज कूलर में जाता है, जहां पर वो कूल होता है। जैसे मान लीजिए कंप्रेस होने के बाद गैस का टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ जाता है और कूलर में जाने के बाद वो कूल होके 40 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक रह जाता है। दोस्तों कूलिंग इंपॉर्टेंट क्यों है? अगर हम गैस को कूल नहीं करेंगे तो इसका डायरेक्ट इफेक्ट पड़ेगा कंप्रेसर के इफिशियंसी पे, या मोटर भी फेल हो सकता है या कंप्रेसर के इंटरनल पार्ट भी फेल हो सकते हैं। इसलिए कूलिंग जरूरी होता है। दोस्तों फर्स्ट स्टेज कूलर के बाद गैस हमारा फर्स्ट स्टेज पल्सेशन डैम्पनर में जाता है, जो कि माउंट होता है सेकेंड स्टेज सिलेंडर के इन पे। पल्सेशन डैम्पनर का यूज क्या है? दोस्तों जब हम गैस को कंप्रेस करके हाई प्रेशर तक ले जाते हैं तो गैस प्रेशर में एक पल्स भी डेवलप होता है। उस पल्स को एलिमिनेट करने और गैस के प्रेशर को स्टेबलाइज करने के लिए हम पल्सेटिव डैम्पनर यूज करते हैं। फर्स्ट स्टेज पल्सेशन डैम्पनर के बाद गैस सेकेंड स्टेज सिलेंडर में इन होता है। वहां पर ये गैस कंप्रेस होता है। कंप्रेस होने के बाद इस गैस का प्रेशर 2.3 से 2.5 टाइम बढ़ जाता है। इस गैस का प्रेशर 120 से लेके 140 बार तक हो जाता है। ये सिलेंडर सिंगल एक्टिंग सिलेंडर होता है। यहाँ से गैस डिस्चार्ज होने के बाद सेकेंड स्टेज कूलर में जाता है। सेकेंड स्टेज कूलर में गैस कूल होता है। कूल होने के बाद गैस हमारा सेकेंड स्टेज पल्सेशन डैम्पनर में जाता है। वहाँ भी जो गैस प्रेशर में पल्स होता है वो डैम्प हो जाता है। उसके बाद हमारा गैस थर्ड स्टेज सिलेंडर में इन होता है। वहाँ पर ये कंप्रेस होता है। कंप्रेस होने के बाद इस गैस का प्रेशर 250 बार तक इंक्रीज हो जाता है। इसके बाद यहाँ से डिस्चार्ज होता है। डिस्चार्ज होने के बाद ये एक पल्सेटिव डैम्पनर में जाता है। उसके बाद ये गैस लास्ट स्टेज एनआरवी की तरफ जाता है। लास्ट स्टेज एनआरवी का यूज क्या होता है? जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, एनआरवी यानी नॉन रिटर्न वॉल्व, यानी कंप्रेस होने के बाद जो गैस एनआरवी से आउट होती है वो दोबारा कंप्रेसर के अंदर इन ना हो पाए, इसलिए हम एनआरवी का यूज करते हैं। अब एनआरवी के बाद गैस थर्ड स्टेज कूलर में जाता है। वहां वो गैस कूल होता है। कूल होने के बाद कोल्सन फिल्टर में जाता है। कंडेंसर के अंदर एक फिल्टर लगा होता है जिसे हम कोल्सन फिल्टर कहते हैं। कोल्सन फिल्टर 3 माइक्रोन का होता है। कोल्सन फिल्टर गैस में जो ऑयल होता है उसे सेपरेट करता है। अब ये गैस में ऑयल कहाँ से आता है? ऑयल आता है फर्स्ट सेकेंड थर्ड स्टेज सिलेंडर से। सिलेंडर के अंदर पिस्टन रिंग और लाइनर होता है जिसको लुब्रिकेट करने के लिए हमारा ऑयल जाता है। जब गैस कंप्रेस होता है उस टाइम वो ऑयल गैस के साथ मिक्स हो जाता है। जब वो गैस कोल्सन फिल्टर में आता है तो यहाँ पर वो सेपरेट हो जाता है। ऑयल नॉकडाउन टैंक में चला जाता है और गैस कोल्सन फिल्टर से आउट हो जाता है। आउट होने के बाद वो गैस आउटलेट फ्लो मीटर से होते हुए प्योरिटी पैनल में जाता है। प्योरिटी पैनल
कैस्केड, डिस्पेंसर और मोबाइल कैस्केड के फिलिंग सीक्वेंस को कंट्रोल करता है। अब हम कैस्केड के बारे में देखते हैं। कैस्केड में कंप्रेस्ड गैस स्टोर होता है अप टू 250 बार। एक कैस्केड कई सिलेंडरों से मिलकर बनता है। कहीं पे 36 सिलेंडर कैस्केड यूज होता है और कहीं पे 40 सिलेंडर कैस्केड यूज होता है। कैस्केड 3 पार्ट में डिवाइड होता है, लो, मीडियम और हाई बैंक में। जैसे मान लीजिए हम 40 सिलेंडर कैस्केड यूज कर रहे हैं तो लो बैंक में 25 सिलेंडर होगा, मीडियम बैंक में 10 to 12 सिलेंडर होंगे और हाई बैंक में 3 to 5 सिलेंडर होंगे। एक खाली सिलेंडर का वेट 78 kg होता है और सिलेंडर में हम 45 kg गैस स्टोर कर सकते हैं। अब आता है डिस्पेंसर। डिस्पेंसर से हम व्हीकल में गैस भरते हैं। किसी भी व्हीकल में 200 बार से ऊपर गैस नहीं फिल करते हैं। डिस्पेंसर के जो मेन पार्ट होते हैं वो होते हैं फिलिंग हॉस, रिवे वॉल्व, फिलिंग नोजल, मेन आइसोलेशन वॉल्व, डिस्प्ले, इमरजेंसी ब्रेकवे कपलिंग और सेफ्टी वॉल्व। एसआरवी यानी सेफ्टी रिलीफ वॉल्व। एसआरवी हर स्टेज पे उसके प्रेशर कैपेसिटी के अकॉर्डिंग लगे होते हैं। अगर मान लीजिए हमारा सिस्टम किसी वजह से फेल हो जाता है, उस टाइम उस स्टेज का प्रेशर उसके कैपेसिटी से ज़्यादा हो जाएगा जिससे वो डैमेज हो सकता है। जब गैस का प्रेशर लिमिट से ज़्यादा होता है तब एसआरवी ओपन हो जाता है जिससे जो एक्स्ट्रा गैस प्रेशर है वो वेंट हो जाता है जिससे हमारा सिस्टम सेफ रहता है। डेल्टा 600 SCMH में 5 एसआरवी लगे होते हैं। किसी किसी कंप्रेसर में आपको 6 एसआरवी भी मिलेंगे। फर्स्ट एसआरवी पाइपलाइन पे लगी होती है जो 142 बार की होती है और सेकेंड फर्स्ट स्टेज पे लगी होती है जो 77 बार की होती है और थर्ड सेकेंड स्टेज पे लगी होती है जो 180 बार की होती है और फोर्थ एसआरवी थर्ड स्टेज पे लगी होती है जो 289 बार की होती है और पांचवी एसआरवी ब्लो डाउन टैंक पे लगी होती है जो 26 बार की होती है। किसी किसी कंप्रेसर में आपको 2 एसआरवी बीडीबी पे मिलेंगे। डेल्टा 1200 में 4 एसआरवी लगी होती हैं। इसमें पाइपलाइन पे कोई एसआरवी नहीं होती है लेकिन जो बीडीबी पे एसआरवी लगी होती है वो 35 बार की होती है। दोस्तों ये था डेल्टा कंप्रेसर का वर्किंग। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और दोस्तों इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।